आज की मूवी 5 कामुक पुरानी कथाओं का कॉम्बिनेशन है। ये मूवी गपागप से भरी पड़ी है। अगर आप बच्चे हैं तो इस वीडियो को ना देखें, अगर आप बड़े हैं तो इसे बड़े मज़े से देख सकते हैं। इस फिल्म का नाम है इमोरल टेल्स। इस मूवी की पहली कहानी में हमें जूली और एंड्रे नामक लड़का लड़की को दिखाया जाता है, जो कि एक कजन्स है। आंद्रे जूली को घुमाने लेकर जाता है। घूमते घूमते वे एक नदी के किनारे पहुंचते हैं। जूली काफ़ी थक चुकी थी, इसलिए वह थोड़ा रिलैक्स होने के लिए पानी में उतर जाती है। एंड्रे उसे कहता है कि तुम जल्दी से बाहर आकर कपड़े बदल लो, नहीं तो ठंड की वजह से तुम बीमार पड़ जाओगी। उसकी बात मानकर जूली बाहर आ जाती हैं और कपड़े भी बदल लेती हैं, लेकिन एक कपड़े काफ़ी ज़्यादा पारदर्शी थे। इस वजह से एंद्रे को सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है और उसका मूड बन जाता है। फिर एंद्रे जूली के गाल सहनाने के बहाने उससे गर्म करने लगता है। कुछ देर बाद वे दोनों एक दूसरे के साथ अपना मुंह काला कर लेते हैं और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दूसरी कहानी में हमें थेरेसा नामक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि एक वर्जिन है। वह एक हवसी लड़की होती हैं जो कि अपनी जवानी की दहलीज पर खड़ी होती हैं। इस वजह से उसकी बिल्ली आग छोड़ रही होती हैं। एक दिन थेरेसा चर्च में होती है तो वहाँ पर रखी चीज़ों को बड़े ही गंदे तरीके से छूने लगती हैं, जैसे वो चर्च में रखी चीज़ें किसी आदमी का हथियार हो। ये सब उसकी माँ देख लेती हैं और वो थेरेसा को पीटते हुए एक रूम में बंद कर देती हैं। थेरेसा बाहर निकलने के लिए रोती है, पर उसकी माँ दरवाज़ा नहीं खोलती। जब थेरेसा की उस रूम से बाहर निकलने की आश खत्म हो जाती है तो वह एक डॉल निकालती हैं और उस डॉल को वो एक आदमी समझकर उसे किस करने लगती हैं। साथ में वह उस रूम में रखी मर्दों की तस्वीरों को भी बड़े गंदे तरीके से छूती हैं। कुछ देर बाद उसकी माँ उसे दरवाजे के नीचे से खाने के लिए कुछ खीरे देती हैं। थेरेसा उन खीरों को ले लेती हैं। फिर वह उस रूम में रखी गंदी गंदी फ़ोटो को देखकर अपने मौत के कुएं में हाथ डालने लगती हैं, लेकिन इससे उसकी मौत के कुएं को संतुष्टि नहीं मिलती, तो वह उन खीरों को अपनी मौत के कुएं में डालती हैं। तब जाकर उसे कुछ शांति मिलती है। अगले दिन थेरेसा अपने गांव को छोड़कर शहर की तरफ भाग रही होती हैं। तभी उसे एक आदमी पकड़ लेता है और उसे वो देता है जो उसे चाहिए था, और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगली कहानी है एलिजाबेथ नामक लड़की की, जो अपने घर में बैठकर एक बकरी के बच्चे को देख रही होती हैं। तभी वो बकरी का बच्चा भागते हुए जंगल की तरफ चला जाता है। एलिजाबेथ भी भागते भागते उस बच्चे के पीछे जंगल की तरफ चली जाती हैं, जहां वो एक मॉन्स्टर को देखती हैं जिसने उस बकरी के बच्चे को मार दिया था और उसे खा रहा था। उस मॉन्स्टर को देखकर एलिजाबेथ काफ़ी डर जाती हैं और अपनी जान बचाकर घर की तरफ भागने लगती हैं। उसके पैरों की आवाज़ सुनकर वो मॉन्स्टर उसे देख लेता है और उसे पकड़कर उसके साथ ज़बरदस्ती घपाघप करने लगता है। पहले पहले तो एलिजाबेथ इसका विरोध करती हैं, पर थोड़ी देर में उससे भी मज़ा आने लगता है। एलिजाबेथ भूल जाती हैं कि वो एक मॉन्स्टर उसका गेम बजा रहा है। काम खत्म होने के बाद एलिजाबेथ घर आ जाती हैं और एक कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगली कहानी है एक ऐसी रानी की जो कि वर्जिन लड़कियों के खून में नहाना पसंद करती हैं। इस रानी का नाम है इस्तवान। इस्तवान अपने इलाके की क्वीन होती हैं, लेकिन इस क्वीन के शौक बड़े अजीब होते हैं। इसे वर्जिन लड़कियों के खून में नहाना बहुत पसंद है। इस्तवान अपने सैनिकों को भेजकर उसके इलाके की सारी वर्जिन लड़कियों को इकट्ठा करवाती हैं। जब उसके सैनिक सारे इलाके से वर्जिन लड़कियों को लाकर इस्तवान के सामने पेश करते हैं, तो रानी इस्तवान उन लड़कियों के आगे पीछे अच्छी तरह से चेक करके उन्हें सेलेक्ट करती हैं। सेलेक्ट की गई लड़कियों को एक रूम में इकट्ठा किया जाता है, जहां हम देखते हैं कि सारी लड़कियां निर्वस्त्र हैं। कुछ देर बाद रानी इस्तवान उस रूम में आती हैं और उन लड़कियों से खुद को लूटने के लिए कहती हैं। रानी की बात मानकर वे सभी लड़कियां उसे लूटना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से रानी कुछ देर में निर्वस्त्र हो जाती हैं। थोड़ी देर तक तो रानी उन लड़कियों के साथ मज़े करती हैं। यहाँ पर सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि एक बाथटब खून से भरा हुआ है, यानी उन लड़कियों को मारकर उनका खून इकट्ठा कर लिया गया है। इस बाथटब में रानी उस खून से बड़े मज़े से नहाती हैं। उस रानी के साथ उसकी एक दासी भी काम करती हैं। रानी उस दासी के साथ अपने शरीर की ज़रूरतों को पूरा किया करती थी।
पर उसकी दासी का एक बॉयफ्रेंड भी था। दासी उन लड़कियों की हत्या से काफ़ी अपसेट थी, इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उस रानी की कंप्लेन कर देती हैं। उसके बाद रानी इस्तवान को इन करतूतों के कारण गिरफ्तार कर लिया जाता है और वो दासी शांति से अपने बॉयफ्रेंड के साथ मज़े करने लगती हैं और ये कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मूवी की लास्ट स्टोरी में हम एक बाप को देखते हैं जो अपनी बेटा, बेटी और दामाद के साथ बैठा हुआ होता है। इन चारों में काफ़ी बातचीत होती है। उसके बाद बाप उठता है और अपने दामाद के सामने अपनी बेटी को गंदी गंदी तस्वीरें दिखाने लगता है, जिसे देखकर उसकी बेटी की वासना पैंटी फाड़कर बाहर निकलने को बेताब होती है। वो अपने पिताजी द्वारा दिखाए गए इन घपाघप वाली तस्वीरों को देखकर एंजॉय करने लगती हैं, जिसे देखकर उस लड़की के पति को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, कि आखिर एक बाप अपने ही बेटी को उसके ही दामाद के सामने ये क्या दिखा रहा है। वो उन बाप बेटी की ऐसी हरकतों को देखकर काफ़ी डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर पॉप के सिपाही उसे पकड़ लेते हैं और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद बाप बेटा दोनों मिलकर अपनी ही बहन बेटी के साथ मुंह काला पीला लाल कर लेते हैं। फिर हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि पॉप एक बच्चे को ला रहा है। ये बच्चा उसके बेटे और उसकी बेटी तीनों की काली करतूतों का फल होता है। वहाँ पर हमें इस बच्चे के साथ साथ और भी बहुत सारे बच्चे देखने को मिलते हैं, यानी पॉप ये सब काम अपनी बेटियों के साथ काफ़ी अरसे से कर रहा है और यहाँ पर ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। ये फिल्म एक्सप्लेनेशन सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए करी गई है, तो इसे सीरियसली ना लें। इस एक्सप्लेनेशन को सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए देखें। अगर मूवी देखनी हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।